स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया यह वाक्य केवल एक प्रेरक वाक्य नहीं बल्कि जीवन जीने की एक दिशा है। यह हमें बताता है कि जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक रुकना, थकना या हार मानना हमारे विकल्पों में नहीं होना चाहिए। यह विचार हर उस व्यक्ति के लिए मशाल की तरह है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, जो सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखता है। इस कथन में उठो का मतलब है आलस्य को त्यागो और एक्शन में आओ। जागो का अर्थ है आत्मचेतना को विकसित करो, अपने उद्देश्य को पहचानो। और मत रुको का संदेश है जब तक सफलता का सूरज न उगे तब तक संघर्ष करते रहो। यह वाक्य एक शेर जैसी मानसिकता को जन्म देता है, जहां डर की जगह आत्मविश्वास होता है और पीछे हटने की जगह आगे बढ़ने की लगन होती है। आज के समय में जहां परेशानियां, असफलताएं और नकारात्मकता हमें घेर लेती हैं, वहीं स्वामी विवेकानंद का यह संदेश हमें हौसला देता है। यह हमें बताता है कि जीवन की दौड़ में वही जीतता है जो अंत तक डटा रहता है, चाहे राह में कितनी ही मुश्किलें क्यों न आएं। अगर हम शेर की तरह अडिग रहें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। यही असली सफलता है, हार न मानना और तब तक प्रयास करते रहना जब तक सपनों को हकीकत में ना बदल दें। स्वामी विवेकानंद का यह विचार हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि अपार आत्मिक और मानसिक शक्ति के स्रोत हैं। वे कहते थे, डरो मत, क्योंकि डर ही वह दीवार है जो इंसान को उसकी सच्ची शक्ति से दूर रखती है। जब हम डरते हैं तो हम अपने फैसलों पर, अपनी काबिलियत पर और अपनी राह पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम डर को पीछे छोड़ते हैं, हमारा आत्मविश्वास जागता है और हमारी असली शक्ति प्रकट होती है। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि हर इंसान में परमात्मा का अंश है और जब ईश्वर हमारे भीतर है तो हम कमजोर कैसे हो सकते हैं। यह विचार हमें सिखाता है कि जो शक्ति हम बाहर ढूंढते हैं वह हमारे ही अंदर है। जरूरत सिर्फ उसे पहचानने की है, अपने अंदर के सिंह को जगाने की है। एक बार जब हम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो दुनिया की कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आज के युग में जहां असफलता, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा का डर हर किसी के मन में बैठा है, वहाँ यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तुम अजय हो, यह वाक्य न केवल प्रेरणा देता है बल्कि हमें अपने आत्मबल को जानने और उसका उपयोग करने के लिए उत्साहित करता है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो न तो असफलता हमें हरा सकती है, न ही दुनिया का कोई डर। तब हम सच में वह बन जाते हैं जो बनने के लिए जन्मे हैं, अजय, निर्भीक और सफल। स्वामी विवेकानंद का यह विचार हमें जीवन में निर्भीकता और आत्मबल के महत्व को समझाता है। वे कहते थे कि डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। डर हमारे निर्णयों को रोकता है, सपनों को कुचलता है और आत्मा की आवाज को दबा देता है। लेकिन जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तब हम हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। शेर की तरह निर्भीकता, यही वह गुण है जो इंसान को भीड़ से अलग करता है। शेर कभी डरकर पीछे नहीं हटता, वह चाहे अकेला हो या सामने कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों न हो, वह निडरता से सामना करता है। स्वामी विवेकानंद यही सिखाते हैं कि हमें भी ऐसा ही जीवन जीना चाहिए, आत्मविश्वास से भरा हुआ और डर से मुक्त। क्योंकि जब हम डरते हैं तब हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं तब असंभव भी संभव लगने लगता है। आत्मविश्वास वह आंतरिक प्रकाश है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। चाहे परीक्षा का डर हो, जीवन में असफल होने का डर हो या समाज की आलोचना का, इन सब से लड़ने का असली हथियार है आत्मविश्वास। स्वामी जी का यह विचार युवाओं के लिए एक दीपक की तरह है जो उन्हें यह यकीन दिलाता है कि वे कुछ भी कर सकते हैं, बस उन्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। इसलिए डर को त्यागो और आत्मबल को अपनाओ। जीवन की असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो निडर होकर आत्मविश्वास के साथ हर परिस्थिति का सामना करते हैं।
स्वामी विवेकानंद का यह संदेश जीवन के हर क्षेत्र में हमें गरिमा और आत्मसम्मान के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। वे मानते थे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम का मूल्य इस बात से तय होता है कि हम उसे किस भाव, निष्ठा और आत्मविश्वास से करते हैं। यदि हम किसी साधारण कार्य को भी पूरे दिल से करें तो वही कार्य असाधारण बन सकता है। समाज में अक्सर यह धारणा होती है कि केवल बड़े पद, नाम या प्रतिष्ठा वाले कार्य ही सम्मान के योग्य होते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद इस सोच को पूरी तरह नकारते थे। उनके अनुसार एक झाड़ू लगाने वाला सफाई कर्मी उतना ही महान है जितना कोई शिक्षक, डॉक्टर या नेता, अगर वह अपने कार्य को पूरी निष्ठा, गर्व और लगन से करता है। यही शेर जैसी सोच है जहां हर कार्य में आत्मगौरव और आत्मबल झलकता है। जब हम अपने काम को शान से करते हैं तब हम न केवल खुद को सम्मान देते हैं बल्कि समाज को भी यह सिखाते हैं कि मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। दिल से किया गया हर कार्य न सिर्फ हमारी आत्मा को संतोष देता है बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। इसलिए स्वामी जी की बातों से हमें यही सीख मिलती है, जो भी काम मिले उसे छोटा मत समझो, उसे गर्व और ईमानदारी से करो, क्योंकि हर कार्य महान बन सकता है अगर उसे दिल से किया जाए और शेर जैसी निडरता और शान के साथ निभाया जाए। स्वामी विवेकानंद ने धर्म को एक संकीर्ण धार्मिक रीति रिवाज तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे एक जीवंत और व्यवहारिक जीवन शैली का रूप दिया। उनके अनुसार धर्म का असली अर्थ केवल मंदिर में पूजा करना या मंत्र पढ़ना नहीं है बल्कि सच्चाई, नैतिकता और साहस के साथ जीवन जीना है। जब हम अपने विचारों और कर्मों में ईमानदार होते हैं, जब हम अन्याय के खिलाफ निडर होकर खड़े होते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में धार्मिक होते हैं। धर्म को लेकर समाज में कई भ्रांतियां हैं। कई लोग मानते हैं कि पूजा पाठ, व्रतोपवास ही धर्म है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि अगर आपके अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं, अन्याय का विरोध करने का साहस नहीं और सेवा का भाव नहीं, तो आपकी पूजा का कोई मूल्य नहीं। उनका मानना था कि सच्चा धर्म वह है जो हमें शेर की तरह निर्भीक बनाए, जो गलत को गलत कह सके और सही के लिए खड़ा रह सके, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। धर्म तब सार्थक होता है जब वह मानवता की सेवा में लगे। जब हम किसी भूखे को खाना देते हैं, किसी दुखी को सहारा देते हैं, किसी सताए हुए के लिए आवाज उठाते हैं, तब हम वास्तव में धार्मिक होते हैं। यह वही धर्म है जिसकी बात स्वामी विवेकानंद करते हैं, कर्म, करुणा और साहस का धर्म। हमें धर्म को केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक कर्तव्य के रूप में अपनाना चाहिए। एक ऐसा धर्म जो हमें सत्य के पथ पर चलने, गलत के सामने शेर की तरह खड़े होने और दूसरों की भलाई में विश्वास रखने की प्रेरणा दे। यही सच्चा धर्म है, जीने योग्य, अपनाने योग्य।